नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग अति महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। अष्टाध्यायी को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? सर्वप्रथम आप जानिए, नाम से ही इसके अगर ऐसा आया अष्टाध्यायी इस तरीके से, तो देखिए अष्ट मतलब होता है 8। यहीं से आप जो है एक क्या कहते हैं उसको, एक वो भिड़ाना, मतलब किसी तुक्का भिड़ाना कि मतलब किसी के थ्रू किसी चीज़ को याद करना। तो यहाँ पर क्लू जिसको कहते हैं, तो आपको क्लू देख लीजिए, अष्ट लिखा है तो मतलब 8, यानी 8 अध्याय हैं। अगर थोड़ा सा और प्रश्नों की क्लिष्टता को बढ़ाएगा तो वो ये पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं। तो याद रखिए, अगर पाद पूछता है तो 32 पाद कुल हैं और अध्यायों की संख्या पूछे तो 8 अध्याय हैं। अब देखिए, अच्छा बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत विस्तृत जाने मतलब अब टाइम भी कम बचा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत जाने में भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है ना वेति विभाषा। अगर ऑप्शन नंबर ए पर आए तो ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ का तो उत्तर सही हो जाएगा बी, लेकिन अगर इग्गेड़ा किसका सूत्र है तो इक के स्थान पर ड्या आदेश हो जाता है, ऐसा इग्गेड़ा सूत्र कहता है। और सुर नपुंसकत क्या कहता है? तो ये सब सारे जो है सूत्र संज्ञा सूत्र हैं। इसमें से जो पूछा गया विभाषा संज्ञा वो नावेती विभाषा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाइए। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अकुह विसर्जनीय नाम डॉट डॉट क्या होगा? तो आ, का, हा और जो विसर्ग होते हैं इन सभी का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है, तो यहाँ पर कंठा हो जाएगा। और अगर ऐसे सूत्र दे के पूछा जाए और एक ऑप्शन में लिखा हो कंठा, एक में कंठ लिखा हो, तो कंठा वाला ही मारिएगा, कंठ वाला नहीं मारिएगा। सूत्र देकर पूछा जाता है। और अलग अलग पूछ लिया जाता है कि आग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कंठ डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, वस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन से हैं? तो देखिए, टा भी नहीं आता वस प्रत्याहार में। वस प्रत्याहार में क्या आते हैं? ये अंतस्थ वर्ण आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आई, उड़ा, री, लिक, एवं, एवोच, है वरट, हा, है वरट, यानी जो है वरट, और उसके बाद लड़, फिर आता है इयम गणनम। तो इया देखिए आ रहा है वस प्रत्याहार के अंतर्गत, क्या आ रहा है? इया आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। टा, सा और का ये सब गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, गमनार्थक, ज्ञानार्थक और भक्षणार्थक और अकर्मक धातुओं के योग में कौन सी संज्ञा होती है? तो जब गमनार्थक हो कोई धातु और भक्षणार्थक अकर्मक धातु के से उनका योग हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि सर्त सानच प्रत्यय की संज्ञा होती है। तो सर्त और सानच ये दोनों प्रत्यय हैं, इनकी जो संज्ञा होती है वो सत संज्ञा होती है। यहीं पर अगर पूछा जाए कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो आपको बता दीजिए कत, कत्वतु, निष्ठा, यानी कत और कत्वत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। नदी संज्ञा यूस्त्राख्यो नदी, घी संज्ञा किसकी होती है? शेषा घी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा रिवाइज करते चलिए। संज्ञा आपने इंपॉर्टेंट संज्ञाएं पढ़ ली होगी एक आध बार। तो यहाँ पर जो पूछा गया सर्त और सानच की, तो सत संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। लेकिन अगर निष्ठा संज्ञा पूछ ली जाती है तो कत, कत्वतु, निष्ठा। नदी पूछ ली जाती है तो यूस्त्राख्यो नदी, और घी पूछा जाता है तो शेषा घी। इन सूत्रों से कौन कौन सी संज्ञाएं, जो संज्ञाएं होती थी वो आपको बता दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार क्या तालु है, मूर्धा है, नासिका है या कंठ है? बताइए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? क्या होगा? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7 है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका होती है। क्या होती है? अंग ऐसे बोलिए, देखिए नासिका से ही बोल रहे हैं ना, नाक का सहारा ले रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होती है। नाक की सहायता से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर तालु पूछा जाए तो ई, चा वर्ग होगा, चा, छा, जा, झा, और या होगा और शा होगा, इन सबको तालु से बोलते हैं। कंठ से अभी ऊपर आपने पढ़ा, हा है, आ है और का वर्ग है, इन सबको कंठ से बोलते हैं। यदि मूर्धा पढ़ा जाए तो री है, और जो टा वर्ग है, टाठा, डढ़ा, इन सबको मूर्धा से बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन आपका किस
ग्रंथ में प्राप्त होता है? प्रश्न 8 इंद्रकील का वर्णन जो आपको प्राप्त होता है वो आपको कौन से उसमें प्राप्त होता है? किरातार्जुनीयम में इंद्रकील पर्वत का वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ पर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए जो है अर्जुन जाते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। 8वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि प्रसिद्ध गद्यकार शुभंधु की रचना है वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्तम, रत्नावली या प्रतिमा नाटक। सुबंधु की रचना क्या है? प्रसिद्ध गद्य काव्यकार सुबंधु की रचना क्या है? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 8 आपने देखा और प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है कि किसकी रचना है? प्रसिद्ध गद्यकार सुबंधु की रचना क्या है? तो प्रसिद्ध गद्यकार जो सुबंधु है उनकी रचना है वासवदत्ता। अगर वहीं पूछ लिया जाए प्रतिमा नाटक किसकी रचना है, तो भास की रचना है। और भास महत्वपूर्ण है। देखिए अगर कोई भी नाटक पूछा जाता है कि ये इसके रचनाकार कौन है, अगर ऑप्शन में भास है या कालिदास है तो इन सबको थोड़ा सा वरीयता दीजिएगा, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण नाटककार हैं और इनके नाटक पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। स्वप्न वासवदत्तम पूछा जाए तो इसकी भी भास है। रत्नावली नाटिका जो है, ये रत्नावली क्या है? ये नाटिका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हो गया। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि धिया निबद्धे द्विमति द्वि कथा, यह अति द्वि कथा से किन दो ग्रंथों की बात होती है? ऐसा पूछा दिया जाए, यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण लाइन पूछ ली जाए और कहा जाए कि ये किस ग्रंथ से संबंधित है। ऐसा पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं, कुछ संस्कृत की महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो गद्य या किसी नाटक या किसी रचना से संबंधित है, उनको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। पूरा सिलेबस ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए, चाहे ऐसे किताब की तरह ही एक लाइन करके एक बार ऐसे पूरा जितना सिलेबस में जो चीज़ें आनी है सारा सिलेबस एक बार आपको ऐसे ही पढ़ लेना चाहिए जैसे आप किताब पढ़ते हो। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो प्रश्न आएगा तो जो उनके ऑप्शन होंगे, थोड़ा सा आपको ऑप्शन लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो ऑप्शन को निकालने में आसानी होती है। यदि समय नहीं है आपके पास तो ऐसे में ठीक है। वैसे तो गहराई से पढ़ना चाहिए जो आपका सिलेबस है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश तो जो सिलेबस है, जैसे संस्कृत में जो चीज़ें पूछी जानी है, जो टॉपिक पूछा जाना है, उन सारे टॉपिकों को एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए जैसे हिंदी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि किससे संबंधित है। अगर बात इसकी की जाए तो ये तो बृहद कथा और वासवदत्ता से संबंधित लाइन है। अगर बात हम 10वें प्रश्न की करें कि यह लाइन जो है किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा? बृहद कथा और वासवदत्ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विजातीय पद को चुनिए। अब इसमें से कुछ ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कुछ एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है इन तीनों से। थोड़ा सा देखिए प्रश्न को हल करने में अपना माइंड भी लगाना पड़ेगा। अलग है, देखिए मेषः, वृषभः, वृकः, कादुकम। ठीक है, तो अब देखिए मेषः, वृषभा और वृका जो है ये सब जो है स्थल में रहने वाले प्राणी हैं, अगर इस तरीके से दिमाग लगाइए तो। लेकिन कादुकम जो है वो शायद जल में रहने वाला प्राणी, ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो यही भी जाति है, यही अलग है। मतलब अपनी जाति से ये जल में रहने वाला है, जल और थल दोनों में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौवन को संस्कृत में क्या कहेंगे? चौवन को संस्कृत में चतुपंचाशत, चतुर्पंचाशत, चतुपंचाशत या चतुर्पंचाशत। चौवन को संस्कृत में क्या कहेंगे? चलो, चौवन को संस्कृत में क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 12 और इसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा क्या? ए, चतुःपंचाशत मतलब 54, चतुःपंचाशत। देखिए यहाँ पर उल्टा चलता है, 50 मतलब 50, 50 में चतुः यानी 50 में +4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अच्छा, संख्याएं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और कहीं शॉर्ट वीडियो का मिल जाए संख्याओं का, किस तरीके से ट्रिकी माध्यम से, क्योंकि संख्या देखने में तो लग रहा है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें गलत बहुत जल्दी हो जाता है, गलत करने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है
वचन मात्र में विभक्ति होती है। तो कौन सी वचन में होती है? प्रथमा विभक्ति। प्रतिपादिक अर्थ में, वचन मात्र में, है ना, इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्र में, इन सब में अगर पूछा जाए तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। अब है अकोकिला पद में समास है। अकोकिला पद में समास है। अकोकिला पद में कौन सा समास है? तो आपने यहाँ पर देखा औ क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग युक्त समास क्या, कौन सा समास होता है? क्या बेभाव होता है, या बहुव्रीहि होता है, द्वंद्व होता है? बताइए कौन सा होगा? 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, अकोकिला में कौन सा समास है? कच्चा खाने वाला है, क्योंकि यहाँ उपसर्ग है और कोकिला है। अब देखिए इस टाइप के ही प्रश्न दिए जाते हैं। अब जो परीक्षा का स्वरूप है ना, वो इजी प्रश्न नहीं देते जो आपने रट लिया है कि अव्यय होता है, समस्त पद अव्यय होता है। अच्छा, यहीं से भी आप निकाल सकते हैं कि समस्त पद देखिए यहाँ पर अव्यय नहीं है, समस्त पद यहाँ पर देखिए अव्यय नहीं है। यहाँ पे अब जो है आपका उपसर्ग युक्त दिख रहा है, लेकिन अव्यय समस्त पद नहीं है, तो इसलिए अव्यय भाव ये कतई नहीं होगा। यहाँ इस पर काट दीजिए, क्योंकि पहला ही आपका जवाब यह होगा अव्यय भाव। यहाँ पर अगर पूछा जाए ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। चलिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? क्या तरणी है, तरुणी है, वारुणी है, स्वर्ण नदी है, अथवा सप्तकी है? गंगा का पर्याय क्या है? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि गंगा का पर्याय क्या है? तो स्वर्ण नदी, गंगा को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सा और ता वर्ग का शा या टा वर्ग से योग हो और ता वर्ग के स्थान पर सा और टा वर्ग है, तो यह सूत्र है। क्या सूत्र है? अच्छा देखिए, हाँ फिर से एक बार देखिएगा प्रश्न को, थोड़ा सा ये पूरा नहीं आया था। सा और ता वर्ग का शा और टा वर्ग से योग हो, तब ता वर्ग के स्थान पर सा या टा वर्ग आ जाने पर यह सूत्र आ जाता है। यह सूत्र है कि किसका सूत्र है? तो अष्टनाष्टु का, अष्टनाष्टु का, अथवा झलाम जचंतु का, मोना अनुस्वारे। तो देखिए यहाँ पर शा दिख रहा है ना, और टा दिख रहा है, तो स्टू यहाँ से आप कनेक्शन बढ़ाइए। ये दोनों चीज़ें सेम होगी च्युत संधि और ष्टुत्व संधि में, लेकिन बाद में सा और ये टा वर्ग है तो अष्टनाष्टु लगेगा। लेकिन बाद में यदि शा, ये वाला शा है ना, और ता है, तो यहाँ पर आपको अष्टनाष्टु लगेगा। यही एक मतलब छोटा सा जो है आप रट लीजिए, इसको भिड़ाने के लिए, इसको याद रखने के लिए एक क्लू भिड़ा लीजिए अपना। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए 17वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा। कृपणः, कुकृत्य, क्रूरः या कृतज्ञ। तो कृतज्ञ जब उपकार मानने, और कृतज्ञ कौन होता है? जो उपकार नहीं मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों से आपको लाभ हो रहा है। यदि हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। नमः संस्कृता।